बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा। आज का उन्वान है लड़कियों के लिए अहम तरीन मशवरा। एक बेटी अपनी खाला के साथ मेरे पास आई। उसने रो रो के बुरा हाल किया हुआ था। मैंने सबब पूछा तो कहने लगी, एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था। मैंने उसके लिए हर तरह की कुर्बानी दी, लेकिन अब उसने मुझे छोड़ दिया है। कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे किसी और के साथ भी ताल्लुकात हैं। जबकि मैं कसम खाती हूँ मेरा किसी से कोई राब्ता तक नहीं। आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दें कि वो मेरे साथ शादी कर ले, मुझे इस तरह रास्ते में ना छोड़े। मैंने चाहा उस बेटी को तावीज़ के बजाय मशवरा दूं, लेकिन उसकी गमगीन हालत देखकर खामोश हो गया। अगर मैं उसे मशवरा देता तो वो ये होता, आजकल लड़के अमूमन वक्त गुजारी के लिए दोस्ती का ढोंग रचाते हैं और मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। जब जी भर जाता है तो इल्ज़ाम लगा के या बहाने बना के या फिर झगड़ा करके छोड़ जाते हैं। इस रवैये से उनका नुकसान हो ना हो, लड़कियों के लिए वक्ती आजमाइश ज़रूर बन जाती है। ऐसे मतलबी लोग जब साथ छोड़ जाएं तो रोने धोने के बजाय शुक्राने के दो नफिल अदा करके खुशी मनानी चाहिए और आइंदा उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। इस सिलसिले में मजीद चंद गुजारिशात हैं। नंबर 1, किसी गैर महरम से हरगिज हरगिज दोस्ती ना करें, चाहे वो कितनी ही लालच दे, कैसे ही स्टाइल बना बना कर दिखाए और कितनी ही डायलॉग बाजी करे। आपके रब ने आपको जिस चीज़ से मना फरमा दिया, इसमें कभी भी खैर नहीं हो सकती। नंबर 2, अपनी कदर पहचाने। आपको दीन इस्लाम ने शहजादियों से बढ़कर मकाम दिया है। किसी गैर महरम को इतनी भी इजाज़त नहीं कि बेहिजाब आपको देख ही ले, तो आप उससे बातें करके अपनी कदर क्यों घटाती हैं। नंबर 3, अगर आपके दिल में ना चाहते हुए भी किसी के मुतालिक जज्बात पैदा हो जाएं, तो उनके परवान चढ़ने से पहले बिला झिझक घर वालों को, जिसमें माँ, बाप, भाई या कोई बहन हो, उससे बातचीत करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि वो क्या कहेंगे। वो उस वक्त जो भी कहेंगे आपके लिए काबिल बर्दाश्त और काबिल अमल होगा, लेकिन हद से गुजर जाने के बाद उन्हें मालूम हुआ तो फिर उनका कुछ कहना आपके लिए आजमाइश बन जाएगा। नंबर 4, मोहब्बत बहुत पाकीज़ा जज्बा है। ये हमेशा पाकीज़ा लोगों के लिए ही पैदा होना चाहिए। गंदे और मतलबी लोग इसके हकदार नहीं। नामहरम से मुकम्मल इज्तनाब करें। बेटी की सबसे पहली मोहब्बत इसका बाप होता है। अपनी पहली मोहब्बत को किसी पर भी कुर्बान ना होने दें। जिस बाप ने हमेशा आपसे वफा की, आपकी खातिर तन मन धन, अपना चैन सुकून सब कुछ कुर्बान किया, उससे आप भी वफा करें। उसकी सफ़ेद चादर को दागदार ना होने दें। वो हमेशा की तरह आपके मुस्तकबिल का फैसला भी आपसे बेहतर ही करेगा। इस पर पूरा यकीन रखें। अल्लाह पाक हर बहन और बेटी को बुरे लोगों से महफूज रखे और वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पोस्ट अच्छी लगे तो दूसरों की भलाई के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।